कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली साथियों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है और काफी लंबे समय के इंतजार के बाद लगभग 5 से 6 सालों के बाद यहां पे रेलवे की तरफ से ग्रुप डी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो कैंडिडेट बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उसमें सबसे ज्यादा आईटीआई और यहां पे एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट थे और आप लोगों का समय आ गया है कि आप अब लोग सही से फॉर्म अप्लाई कर सको। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे आवेदन करना है। इसके साथ साथ जो अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं वो अपना एनएससी का डिटेल कैसे फिल करेंगे, क्योंकि साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आप किसी भी प्रकार की गलती करते हो तो फिर जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो उसमें 1/3 का फाइनल स्कोर नहीं जोड़ा जाएगा अगर आप छोटी सी भी कोई गलती करते हो तो, क्योंकि ऑलरेडी रेलवे ने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है। तो हम आगे वीडियो में संपूर्ण आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार आपको ऑनलाइन आवेदन ग्रुप डी के अंतर्गत करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। रेलवे की किसी भी भर्ती के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है, रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके, जिसमें आपका चैप्टर वाइज टाइप बाय सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। 10,000 से ज्यादा इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ सेम आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रीजनिंग रेलवे ऑल एग्जाम करके यहाँ पे बुक जो है देखने को मिलता है, जिसमें आपका 8700 से ज्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलता है। और सेम इसी प्रकार रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन की तरफ से सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर 3790 से भी ज्यादा सॉल्व पेपर मिलता है। और अगर आप स्पेशली ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप डी की तरफ से जो प्रीवियस ईयर पेपर आया था 2022 में जो एग्जाम हुआ था, का सारा आपका पोस्ट का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के साथ साथ 1 से लेकर 40 तक इसमें आपका सेट देखने को मिलता है। तो सभी बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। साथियों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन अप्लाई का। ठीक है, नहीं तो सीधे आप रेलवे के ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, rrbapply.gov.in पे जाने के बाद आपको अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट एन अकाउंट। वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक रेलवे का कोई भी भर्ती का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, सबसे पहले उनको अपना अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद अगर आप रेलवे के किसी भी भर्ती के एग्जाम का अगर यहाँ पे फॉर्म भरे होगे तो आपको सीधा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सिंपल आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे इस बार से रेलवे ने आधार का ओटीपी मैंडेट कर दिया है। तो आपको सिंपल यहाँ पे जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है और जो भी ओटीपी आपके रजिस्टर्ड आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, उस पे जाएगा और सिंपल सा ओटीपी को फिल करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। अब देखिए सिंपल आपका यहाँ पे हो गया है लॉगिन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको लिखाएगा भी कि योर आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। इसके बाद आपको सिंपल इस लाइन पे क्लिक करना है और नहीं तो आप स्क्रॉल करके नीचे भी बढ़ोगे तो सिंपल आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा। तो उसके बाद सिंपल आपको देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पे वर्तमान समय में रेलवे का 2 भर्ती यहां पे चल रहा है। ठीक है, कौन कौन सा? तो अभी लेटेस्ट का आपका CEN 8/2024 जो आपका लेवल 1 ग्रुप डी का है, जो आपका लास्ट डेट आपका 22 फरवरी 2025 रखा गया है। उसके बाद दूसरा बात करेंगे तो यहाँ पे आपका मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का है। तो अभी हम बात करेंगे, हमारा फोकस रहेगा लेवल 1 भर्ती अर्थात ग्रुप डी पे। तो सिंपल आपको यहाँ पे अपना जोन को सेलेक्ट कर लेना है और जोन को सेलेक्ट साथियों बहुत ही सावधानी पूर्वक करिएगा, सोच समझ के करिएगा, क्योंकि एक बार अगर आप जोन को सेलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद आप इसको फिर से एडिट नहीं कर सकते हो या फिर बदल नहीं सकते हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस टिकअप बॉक्स में टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके सामने देखिए इस तरह का इंटरफेस जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका जो सिंपल है जो आपका आधार से लिंक रहेगा, तो आधार में आपका जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली RRB फैच कर लेगा और उसके बाद जो भी आपका पर्सनल डिटेल रहेगा वो सारा का सारा ऑटोमेटिक रेलवे की तरफ से कैच कर लिया जाएगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे पर्सनल डिटेल की तरफ। तो देखिए यहाँ पे फिर से वही बताया जा रहा है कि द डेटा इज फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव्ड डाटा, चेक ऑल द डिटेल टू बी प्रोसीड फर्दर। तो सिंपल आपको जो जो डेटा पहले आपने फीड के दिया है, जो भी डेटा आपके आधार से डायरेक्टली लिंक है, वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच कर लिया जाएगा और उस पोर्शन को फिल करते हुए डायरेक्टली सीधे आपको आगे बढ़ना है। देखिए ये सब डिटेल फिल करने के बाद जब आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल हो जाएगा उसके बाद हम चलेंगे अदर डिटेल पे।
और अदर डिटेल में आपको सिंपल यहाँ पे एक्स सर्विसमैन अगर आप हो तो यस, अन्यथा आपको नो पे सेलेक्ट कर देना है। पीडब्ल्यूडी है तो यस, अन्यथा आपको नो पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि यहाँ पे प्रीवियस जो भी मेंशन नंबर है अगर उसमें यस, अन्यथा आपको नो पे सेलेक्ट कर देना है। देन उसके बाद अगर आप ईबीसी में आते हैं तो यस, अन्यथा आपको नो पे सेलेक्ट कर देना है। डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एस्पायरेंट अगर आप हैं तो यस, अन्यथा आपको नो पे सेलेक्ट करके सीधा आगे बढ़ते जाना है। ये सभी आपको नॉट एप्लीकेबल डालना है। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आप लोगों के सामने यहाँ पे आएगा, आपका रेलवे अप्रेंटिस का सेलेक्ट करने का। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर इसमें गड़बड़ कर दी है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। यहां पे आपको क्लियर बोला जा रहा है कि डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस, यू आर ए कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट एंड प्रोसेसिंग एनएससी ग्रांटेड बाय एनसीबीटी। अब बहुत सारे कैंडिडेट यहां पे बोल रहे हैं कि सर यहां पे एनसीबीटी जो दिया है, हमारे पास एससीबीटी है, तो क्या हम फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो? तो साथियों, ये आईटीआई का सर्टिफिकेट के बारे में नहीं बोला जा रहा, ये आपका एनएससी सर्टिफिकेट के बारे में बोला जा रहा है। एनएससी जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है, जो खासकर रेलवे से बच्चे अप्रेंटिस करते हैं, उनके सर्टिफिकेट के बारे में बोला जा रहा। ये आईटीआई का सर्टिफिकेट के बारे में नहीं बोला जा रहा, क्योंकि बहुत सारे साथियों का हमने कमेंट देखा, वो सोच रहे कि आईटीआई का सर्टिफिकेट है, तो ऐसा नहीं है। और बाकी बात रहा कि 10वीं आईटीआई सभी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो रेलवे ने पहले क्लियर करके रखा है। अब इसमें सिंपल आपको करना है, यहां पे क्लिक करिएगा तो यहां पे आपको जो अप्रेंटिस वाले बच्चे रहेंगे वो यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना। प्लीज आप लोगों से अनुरोध है, इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा साथियों, नहीं तो बाद में जब प्रॉब्लम होगा तो फिर कोई सॉल्यूशन इसका हम क्या रेलवे भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए इन सभी चीजों को आप लोग बहुत ही बारीकी से समझिएगा। सबसे पहले यहां पे आपको बोला जा रहा है कि आपको सबसे पहले आपको अपना ट्रेड को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम यहां पे अपना ट्रेड को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहां पे सभी जो भी, अगर आपका यहां पे ट्रेड मान लीजिए नहीं मिला तो आपको यहां पे एनी डिसिप्लिन में आपको टिकअप करके अपना ट्रेड को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे पर्टिकुलर एक कैंडिडेट का यहां पे जो फॉर्म फिल हो रहा है, उनका पर्टिकुलर ट्रेड जो है यहां पे वेल्डर है, तो हम वेल्डर वाले जो ऑप्शन है वेल्डर, सिंपल यहां पे वेल्डर में जाएंगे और वेल्डर वाले ऑप्शन को देखेंगे। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो आपका वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक है, पाइप फिटर है, वो सभी देख लीजिएगा आप लोग। अपना जो आईटीआई का मार्कशीट रहेगा उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, अप्रेंटिस का जो डिटेल रहेगा वहां पे देख लीजिएगा कि वहां पे क्या मेंशन करके रखा गया है। तो यहाँ पे ट्रेड को अपना सेलेक्ट करते टाइम ध्यान रखिएगा। तो चलिए आपको ट्रेड को कैसे सेलेक्ट करना है, हम रेलवे अप्रेंटिस का मार्कशीट सर्टिफिकेट दिखाते हैं, उसमें जो मेंशन रहेगा वही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक कैंडिडेट का सर्टिफिकेट है, जैसे यहाँ पे आपका ट्रेड को मेंशन किया गया है। क्या ट्रेड मेंशन है? वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक। तो उसी प्रकार आप लोग भी अपना एनएससी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट में देख लीजिएगा, जो ट्रेड मेंशन है उसी ट्रेड को आपको सावधानी पूर्वक सेलेक्ट करना है। हम फाइनली यहाँ पे वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक को सेलेक्ट करते हैं और देन एक एक करके सभी प्रोसेस को देखेंगे कि आपको क्या कैसे करना है। तो फाइनली हमने यहाँ पे जो हमारा ट्रेड है वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक, हमने यहाँ पे फाइनली उसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि ट्रेनिंग फ्रॉम डेट, मतलब आपका ट्रेनिंग कब से यहाँ पे शुरू हुआ उस डेट को मेंशन करना है। और इसके साथ साथ आपका कब तक चला था, ट्रेनिंग टू डेट, मतलब कब से शुरू हुआ ट्रेनिंग और कब तक आपका ट्रेनिंग चला, ये मेंशन करना है। ये डेटा आपके को कॉन्ट्रैक्ट में भी मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपका सर्टिफिकेट में भी मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे पार्टिकुलर कैंडिडेट का एनएससी सर्टिफिकेट में मेंशन है कि प्रवेश सत्र फ्रॉम 11/11/2023 से कब तक चला था, 10/11/2024 तक। यही डेटा को आपको वहां पे फिल करना है। तो देखिए आपका सेम वही डिटेल को यहाँ पे फिल कर दिया गया। 11/11/23 से जो सर्टिफिकेट में रहेगा कब से कब तक ट्रेनिंग चला, यहाँ पे डेट ऑफ ट्रेनिंग आ गया आपका। अब यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। तो सिंपल सा जो हमने अभी सर्टिफिकेट बताया, उसी सर्टिफिकेट में आपका सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा और सर्टिफिकेट डेट, आपका कब सर्टिफिकेट जारी हुआ, और इसके बाद टोटल ऑब्टेन मार्क्स और फुल मार्क्स। तो देखिए जब एनएससी सर्टिफिकेट में जाइएगा, एनएससी सर्टिफिकेट में जाने के बाद जो आपका रेलवे अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है, तो ऊपर कॉर्नर में आपका सर्टिफिकेट नंबर मेंशन रहेगा। ठीक है, यही सर्टिफिकेट नंबर है और इसी सर्टिफिकेट नंबर को आपको रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म भरते टाइम देना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई और नंबर गलती से बिल्कुल भी मत डाल दीजिएगा।
अब देखिए दूसरा बड़ा सवाल है कि यहाँ पे आपका पूछा जा रहा कि आपका टोटल कितना नंबर का था, जिसमें से आप कितना नंबर स्कोर किए हो। जैसे देखिए सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क्स 400 का हो गया और सब्जेक्ट मिनिमम में ही आपका तो 400 में आपका यहाँ पे कितना आया है, पर्टिकुलर कैंडिडेट का 382 आया है। ठीक है, तो टोटल 400 में नंबर जो आया है वो 382 आया है। सेम इसी प्रकार आप लोग भी अपना देखिएगा, 400 में टोटल यहाँ पे 382 नंबर आया है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग भी अपना मार्कशीट में देख लीजिएगा और जितना आया है वही वहां पे आप लोगों को फिल करना है। ठीक है साथियों, तो ये सब चीज बस यहाँ पे जो फुल मार्क्स रहेगा 400 500 जो भी आपका फुल मार्क्स रहेगा यहाँ फुल कर दीजिएगा। नहीं, फुल मार्क्स आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स आपको 400 या 500 में जो भी नंबर है, जैसे कैंडिडेट का 382 था वो 382 यहाँ पे डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए समझना। ठीक है, अब अगला क्वालिफिकेशन वाला पोर्शन देखिए। अब जैसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाला पोर्शन में बात करेंगे तो पहले से मैट्रिकुलेशन का ऐड है, उसमें आपको सिंपल ऐड करने के लिए और क्वालिफिकेशन को ऐड करना पड़ेगा, जिसमें आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके सामने तीनों ऑप्शन आएगा, आईटीआई का, मैट्रिकुलेशन का और एनएससी का। देखिए आईटीआई का तो मैट्रिकुलेशन का डिटेल आप लोग पहले दे चुके हैं, आईटीआई का दीजिए ना दीजिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फिर भी अगर आपके पास है तो आप लोग डाल दीजिएगा। और उसके बाद आपको एनएससी का डिटेल देना है, एनएससी का भी डिटेल आप लोग प्रोवाइड कर दीजिएगा। सिंपल जैसे ही आप एनएससी वाला डिटेल में क्लिक करिएगा तो क्वालिफिकेशन वैसा ही सेम आपको करना है। ट्रेड सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और नेम ऑफ इंस्टीट्यूट दे देना है। इंस्टीट्यूट मतलब क्या, आप देखिएगा कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो वहां पे एक इंस्टीट्यूट नेम आएगा, रेलवे इंस्टीट्यूट नेम। जैसे कोई अगर नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली से किया है तो एनआर दिल्ली लिख सकता है, जैसे अगर कोई बिलासपुर से किया है तो डीआरएम ऑफिस बिलासपुर लिख सकता है, या फिर एससीसीआर बिलासपुर लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है। डेट ऑफ पासिंग आपका सर्टिफिकेट में मिल जाएगा और सर्टिफिकेट इशू बाई, ठीक है, सर्टिफिकेट इशू में आपको सेलेक्ट करना है और सर्टिफिकेट टाइप। देखिए इसको अच्छे से समझा दे रहे हैं। जैसे आप इसमें क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपका एनसीबीटी आएगा, यही आएगा ऑप्शन सिर्फ, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट टाइप में, सर्टिफिकेट टाइप में क्या आ रहा है आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। बस यही चीज था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपना मार्क्स अगर फिल नहीं करिएगा तो 1/3 का आपको वेटेज नहीं मिलेगा जब तक आपका मार्क्स फिल नहीं होगा, क्योंकि रेलवे ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन में सभी चीजों को मेंशन करके रखा है। तो बस इतना ही साथियों, जो इंपॉर्टेंट चीज था वो हम लोगों ने देख लिया। बाकी अगर फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल होता है, कोई डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।